हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फाटक पर जुमा हिमायती पुल की तामीर दोबारा शुरू, कब्जा माफिया और ताखीरी हरबे नाकाम। हाकिम अली दिल की रिपोर्ट, कराची। हिमायती न्यूज़। अदालत उज़्मा ने फाटक पर जारी जुमा हिमायती पुल की तामीर के खिलाफ दिया गया स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया, जिसके बाद इस अहम मनसूबे पर काम एक बार फिर तेज़ी से शुरू हो गया है। ये पेशरफ्त इन तमाम शहरियों के लिए खुशाइंद है जो इस पुल की तकमील का तवील अरसे से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू ने रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये मुखालिफिन के मुँह पर खुला तमांचा है। पीपल्स पार्टी हमेशा काम करती आई है और करती रहेगी। जिन लोगों ने साजिशें करके ताख़ीर पैदा की, आज उन सबको करारा जवाब दिया गया है। पैगाम प्रोजेक्ट के इंचार्ज रसूल खान सवाती ने अज़म ज़ाहिर किया कि हम इस मंसूबे को हर सूरत मुकम्मल करेंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो जिन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश की है वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान की ज़मीन के हवाले से जो लोग दावे कर रहे हैं उनकी NOC की जांच पड़ताल ताहाल जारी है। कौंसलर अब्दुल गफ्फार ने कहा कि अवाम के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और इस मैका प्रोजेक्ट का हर हाल में दिफा करेंगे। उनके साथ मौजूद मोहम्मद इब्राहिम हिमायती ने कहा कि ये पुल सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं बल्कि कराची और पूरे पाकिस्तान के इन शहरियों के लिए सहूलत पैदा करेगा जो पंजाब, सिंध और मुल्क के दीगर हिस्सों से माल मवेशी और राशन लेकर आते हैं। शाह लतीफ़ टाउन और इर्द गिर्द के इलाकों में इस खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका का कहना है कि वक्ती तौर पर मेगा प्रोजेक्ट्स में कुछ तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मगर यही तकालीफ आइंदा नस्लों के लिए खुशी और आसानी का बाइस बनती हैं। MNA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, आगा रफ़ीउल्लाह, मुर्तज़ा वहाब, सलमान मुराद, यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, रसूल खान सवाती और उनकी पूरी टीम को शहरियों ने इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। दीन मोहम्मद अबड़ू ने कहा कि पैसे देकर जाली कागजात बनवाए गए हैं, असल में ये हमारा कोर्ट था फ़ारूकाबाद जो मोहम्मद फ़ारूक वडेरा हिमायती के नाम से था। और मज़ीद बना रोज़नामा हिमायती न्यूज़ ने रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़े के हवाले से हक़ाइक़ हासिल किए हैं। दिलदार रेजिडेंसी, अटक पेट्रोल पंप और शादी हाल समेत कई गैर कानूनी तामीरात रेलवे और जुमा हिमायती कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनाई गई हैं। जब उनसे मौक़िफ़ लिया गया तो कब्ज़ा करने वाले भाइयों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने भारी रकम देकर NOC हासिल किए हैं, मगर ज़मीन के बारे में वाज़ेह वजाहत नहीं है। अवामी मुतालबा है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट दिलदार रेजिडेंसी और अटक पेट्रोल पंप को रोड से 80 फुट पीछे करें और रेलवे हुकाम फरहम करदा नक्शे के मुताबिक ज़मीन खाली करवाएं ताकि तकरीबन 7 लाख की आबादी के आमदोरफ्त आसान बनाई जा सके। ये पेशरफ्त तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा है, जिनकी लगन और काविश की बदौलत ये मनसूबा अब अपनी तकमील की तरफ तेज़ी से गामज़न है और शहरियों को ट्रैफिक की मुश्किलात से निजात मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। जी, मैं हूँ हक़ आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ रिक्तुल्लाह मल्लीर UC 3 के अंदर। कुछ दिन कबल मुर्तज़ा वहाब ने इब्तिदा की थी रेलवे पुल की, तो उसके बाद लेकिन स्टे ऑर्डर लगने के बाद फिर 22A की पोजीशन पे काम तरक्याती पुल का बंद हो गया था। आज वो स्टे ऑर्डर खुल गया है, ऑर्डर मिल गया पुल बनाने का। तो हमारे साथ चेयरमैन जावेद इकबाल काकू साहब मौजूद है। ज़्यादा राय उससे लेते तो उसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद है। कुछ दिन कबल पहले यहाँ स्टे ऑर्डर लग गया था, पुल का तरक्याती काम बंद हो गया था। तो चंद दिनों के अंदर 3-4 दिनों के अंदर चेयरमैन साहब की मेहनत रंग ले आई, उसको बहाल कराया, फिर स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। आज काम पुल का फिर तामीरी काम चालू हो चुका है। तो ज़्यादा राय उससे लेते तो उसका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हाकिम साहब। सर क्या कहोगे, पुल का काम आज पहले स्टे ऑर्डर लगा, आज माशाल्लाह उसका ऑर्डर भी हो गया, दोबारा बहाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाकिम दल भाई। हाकिम दल भाई, ये स्टे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमें उम्मीद थी आज के स्टे टूटेगा। और कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा वफ़्त आया हुआ था उलमा का, जिसमें मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब भी थे, और मैंने उनसे यहाँ कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो कल ये स्टे टूट जाएगा। तो आज अल्लाह की मेहरबानी से वो स्टे टूट गया है और आज काम शुरू हो जाएगा। ये पूरे इलाके का मसला था, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं था, लेकिन इसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। मेरा मेयर मुर्तज़ा वहाब कर रहा था, मेरा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कर रहा था, मेरा दबंग MNA आगा रफ़ीउल्लाह कर रहा था, मेरा दबंग MPA राजा अब्दुल रज़ाक कर रहा था,
और हम खुद पूरी टीम हमारी इसको लीड कर रही थी। सर कोई वजूहत पर इसका कोई पता लगा तो किस वजूहत से स्टे ऑर्डर लगा था? देखिए हमें जो है ना एक रास्ता दिया जाए, तो अब देखते हैं जो भी मामलात हैं इंशाअल्लाह। रास्ता तो दोनों तरफ है, अब वो छोटा है या बड़ा है या जो मामला है इंशाअल्लाह उसको भी देख लेंगे। कुछ ज़राए से भी पता लगा, कुछ वैसे भी लीक हो रही थी कमल नज़र साहब की, तो इमरान साहब ने बोला था, तो इसलिए मुझे कहा था आप स्टे लगाओ, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें काटेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़लील ही होगा, उसको इज़्ज़त मिल नहीं सकती। वजह यह है कि अगर आप जिस पार्टी के झंडे तले नारे भी लगाओ और फिर खुफिया तरीके से जो है उस पार्टी की जो है ना आप साख को नुकसान भी पहुंचाओ, आप इलाके की तरक्की में रुकावट बनो, आप इलाके में जो अच्छा काम होने जा रहा है आप उसके लिए जो है ना रुकावट बन रहे हो, तो इंतहाई अफसोस की बात है। बहरहाल जो है इंशाअल्लाह वो अंजाम तक तो ज़रूर जाएगा। आज हमारी शालतीफ टाउन की और जुमा हिमायती गोड और कैटल कॉलोनी के पैगाम क्या देना चाहोगे पुल के बारे में आज जो बहाल हुई है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये खुशी की एक लहर है तमाम कैटल कॉलोनी वालों के लिए, तमाम शालतीफ वालों के लिए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो हज़ारों लोग आते हैं सुबह यहाँ पे अपने बिज़नेस के लिए कराची से, उन तमाम लोगों के लिए ये खुशी का लम्हा है कि दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुल का काम शुरू होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया गफ़ार भाई। आज अब इस पुल की जदोजहद भी पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से बहुत हुई। ये 25 साल से जदोजहद कर रहे थे, लोग बहुत बातें कर रहे थे पुल नहीं बनेगा नहीं बनेगा। एक दफ़ा पुल बनकर इसको नाकाम किया गया, जब अभी फिर 2025 में इस पुल की तामीरी का काम हुआ, लोगों ने रह कर पीपल्स पार्टी का झंडे पे और पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे रह कर भी इसके काम रुकवाने की कोशिश की, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम भाई बात ऐसी है कि कहीं पे भी आप देख लें, वहाँ किसी भी इलाके में कोई भी तरक्याती काम होता है उसमें रुकावट वाले होते हैं, लेकिन रुकावट वाले जो होते हैं ना वो सिर्फ रुकावट की कोशिश करते हैं, और बनाने वाले जो होते हैं ना वो इतनी कोशिश कर जाते हैं कि रुकावट वालों की कोई रिट नहीं कायम रहती। तो चेयरमैन जावेद इकबाल काको भाई जब चेयरमैन नहीं थे उस टाइम से ये और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिशें रंग ले आई। अब अगर कोई बीच में घुस के स्टे के नाम पे काम रुकवाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के ही हमारे दोस्त हैं जो सामने बात आई है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मराद भी ली हुई हैं और हर चीज़ उनको मिली हुई, ओहदे भी हैं और काउंसलरशिप पे भी बैठे हुए हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं, जिनके ख़िलाफ़ शोकास भी निकला हुआ है, पार्टी ने शोकास भी निकाला है। तो ऐसे हथकंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और वो ज़ीरो हो गया। चेयरमैन जावेद इकबाल काको भाई ने कल यहाँ पे बोला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह स्टे टूट जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज टूट गया, और इंशाल्लाह आज शाम से ही काम दोबारा शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ कैटल कॉलोनी वालों के लिए, शालतीफ वालों के लिए नहीं है, ये पूरे हमारे जो पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान से दुनिया के कारोबारी लोग आते हैं, ट्राले आते हैं, ट्रांसपोर्ट आती है, तो ये सबका फ़ायदा है। और इस फ़ायदे को नुकसान पहुँचाने वाले को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जावेद इकबाल काकू साहब से हमने राय ली, और ये मोहतरमा बेनज़ीर शहीद का एक नारा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा था। ये हमेशा जो उसने नारा दिया था, रोटी कपड़ा मकाम, और ये मज़लूम की और गरीबों की आवाज़ रही है पीपल्स पार्टी, और हमेशा गरीबों की आवाज़ बनकर रहेगी, मज़लूम की आवाज़ रहेगी। और जैसे ये भी एक आवाम के लिए जो हो, यहाँ सिंध भर के गाड़ियाँ यहाँ निकलती थी, पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से जावेद इकबाल काकू की मेहनत रंग लेके आई। जो वादा किया था उस पे लोगों ने बहुत कोशिश की इसको पुल को काम बंद कराने के लिए, मगर जो आज धमक कार्रवाई कर जी कुछ दिन कबल स्टे ऑर्डर लगवा कर पीपल्स पार्टी का जो पुल का तामीरी काम हो रहा था, जुमा हिमायती गोट और शाह लतीफ़ की आवाम और कैटल कॉलोनी की आवाम को एक सहूलत दी जा रही थी। 25 सालों से 40 सालों से इस पुल का सिलसिला चल रहा था, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट भी हो रहे थे। तो यहाँ पर सदर हमारा रसूल खान सदर था और जावेद इकबाल काकूरा, इन्होंने मेहनत करी और जदोजहद
जदोजहद की। जब पुल का काम तामीर हुआ तो कुछ लोगों ने स्टे ऑर्डर लगवा के बंद करवाया, तो आज उस काम दोबारा काम बहाल हो गया है। तो हमारे साथ सदर रसूल खान साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते तो उसका क्या कहना है। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहोगे आज पुल के बारे में? कुछ लोगों ने पहले स्टे ऑर्डर लगवा के काम बंद करवाया, आज माशाल्लाह आपने उसी प्लेटफार्म पीपल्स पार्टी पे रह कर आज इस काम को फिर जारी कर दिया और बहाल करा दिया इस मौके पे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने यूसी कैटल कॉलोनी के अवाम और शाह लतीफ़ टाउन के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जुमा हिमायती गोट पुल जिसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टे लेके जो काम बंद कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पुल का काम दोबारा शुरू हो गया है। बात ये है अकीमदल भाई, जैसा कि आप जानते हैं ये जुमा हिमायती गोट पुल जो है ये हमारे लिए एक समझो यूसी कैटल के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिससे फाटक की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ें परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा अवाम के मुफाद में बेहतरीन काम कराती है। आपको पता है कि पूरी कराची का दूध गोश्त सब कुछ यहाँ से हर वक्त एक्सीडेंट भी होते थे और दूध और गोश्त बर वक्त नहीं पहुँच पाता था शहर में। तो इस पुल से अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत जो मिलने जा रही थी और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था यूसी कैटल, यूसी शाह लतीफ़, मजीद कॉलोनी। गर्ज ये कि ये चारों तरफ की आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत थी जिस पे कुछ लोगों ने स्टे लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टे ख़त्म हो गया है। तो सर ये 25 सालों से या 30 सालों से सुनने में आ रहा था इसकी जदोजहद चल रही थी, और कुछ नदीम भाई ने बोला था, कुछ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने हमसे बात की थी और उन्होंने खुद कहा है और उनकी वॉइसें भी लीक हुई हैं, तो भाई आप स्टे ऑर्डर लगाओ। तो पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से कोई ऐसी ऑफर आ रही थी, तो उनको क्या मिला ऐसा? देखें, मैं समझता हूँ काली भेड़े हर पार्टी में होती हैं जो पार्टी का प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हैं, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो पार्टी का एक प्लेटफार्म एक शेल्टर लेते हैं ना। तो आपको अगर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल है अकीमदल भाई कि आपको मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, MNA अगर रफ़ीउल्लाह, MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और ख़ुसूसी तौर पे मेरा यूसी का चेयरमैन जावेद इकबाल काको जो जद्दोजहद में शुरू दिन से शामिल रहे, तो आपको ऐसे लोग नज़र क्यों नहीं आते? बाकी देखें, मैंने पहले कहा कि काली भेड़ें हर उसमें होती है, पार्टी अपना रास्ता ले रही है। आपको पता है कि हमारे कौंसलर के ख़िलाफ़ शोकास नोटिस जारी हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हमारा वो कौंसलर इसमें से सुरखरू होकर निकलेंगे। पे देखा जाएगा आपके क्या होता है, वो अपनी सफाई देंगे, इसमें से कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे रहकर और पीपल्स पार्टी का फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहे थे, और उन्होंने ये भी बल्कि वॉइस में उसके मौक़म में भी है तो इन्होंने खुद वॉइस करके बोला था भाई आप स्टे ऑर्डर लगवा दो। मगर वो मुनाफिक हमेशा जो आता है सामने आ जाता है। तो लोगों का कहना था, जावेद इकबाल काकू का और सदर रसूल खान साहब का, ये कैटल कॉलोनी जुम्मा हिमायती गोट शाह लतीफ़ की आवाम को जो पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से ये तोहफ़ा मिला था, ये जदोजहद जो लड़ रहे थे, इनका काम हम हरगिज़ बंद नहीं करने देंगे और ये काम बिल्कुल होने देंगे। और ये पुल का काम जिन्होंने भी लगाया था स्टे ऑर्डर, उनका नकारा हो चुका है और कल से इस पुल का सुबारा ऐसे ही आज से ही काम शुरू हो चुका है। जिन्हों के स्टे ऑर्डर लगे हुए थे, जिन्होंने काम बंद करवाया हुआ था, वो उनके अधूरे के अधूरे रख गए। और ये पीपल्स पार्टी का वादा था, सदर रसूल खान का वादा था, जावेद इकबाल काकू का वादा था, तो ये पुल हमेशा बहाल होगा और पुल बहाल हो रहा है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ इसमें। मैं जैसे आपको पहले कहा कि कानून अपना रास्ता लेगा। हमारे इल्म में ये बात आई है कि जो दिलदार रेजिडेंसी पंप और शादी हाल, ये हमारा जो जुम्मा हिमायती गोट कब्रिस्तान है, ये उस ज़मीन पे गैर कानूनी एंतराइज़ बना हुआ है। अब इसके पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हमने ये सारी चीज़ें अपनी पार्टी क़यादत के आगे रख दी है। अब ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। अभी इनके रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर इनके रिकॉर्ड में कोई चीज़ें गलत निकली और ये एंतराइज़ हुई तो मैं यूसी कैटल के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वो भी केफर किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे जिन्होंने एक अवाम की सहूलत के ऊपर कतगन लगाने की कोशिश की है, डाका डालने की नाकाम कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो भी अपने केफर किरदार को ज़रूर पहुँचेंगे और इस दिलदार रेजिडेंसी और पेट्रोल पंप और शादी हाल के ख़िलाफ़ उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज 24 तारीख से काम का पुल दोबारा बहाल हो चुका है
खुदाइयाँ शुरू है और यहाँ पर मिशन अपना काम कर रही है। बिल्कुल आपको दिखा सकता हूँ, ये खुदाई शुरू है। जैसे जावेद काकू इकबाल साहब, सदर रसूल खान साहब ने कावड़ से रंग ले आई, जो ये तरक्याती काम पुल का तामीरी बंद करवाया गया था, तो आज 24 तारीख को फिर जारी कर दिया गया है, बहाल किया गया है और काम पुल का ये शुरू है, चल रहा है। नहीं है, ये एक पैसे दे के जाली कागज़ बनाए गए हैं। जुमा हिमायती गोट का ये फारूकाबाद नाम पे है, हमारे शनाख्ती कार्ड मौजूद है। ये जो बिल्डिंगें यहाँ बनाई हुई है ये फारूकाबाद है, हमारे वडेरे फारूक है उसके नाम पे है। ये गोट हमारे पास था, 20 साल हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये नाजायज़ ही है। जी बिल्कुल, अवाम का राय था। ये जो कदीमी कब्रस्तान है जुमा हिमायती गोट की ज़मीन पे दीदार एजेंसी ने कब्जा करके जाली फाइलें बनाकर उसको भी कब्जे किया जा रहा है। अब जब काम हो रहा है पुल का, तामीर का पुल का आ रहा है, तो उस पर भी जाली एजेंसियाँ 22 की पोजीशन लगवा कर बंद कराया जा रहा है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो तोहफा दिया है जुमा हिमायती गोट और कैटल कॉलोनी शालतीन की आवाम को, ये पुल बंद कर रहेगा। अगर इस पुल पे एहतजाज भी करना पड़ा तो हम करेंगे। ऐसे ही सर? बिल्कुल सर, हम ये पुल बनवाएंगे, हाल में बनवाएंगे। इसकी गैर कानूनी है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये फारूकाबाद न्यू जुमा हिमायती गोट फारूकाबाद हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आज से 10 साल पहले के। ये कल बिल्डिंगें बनी हैं, ये कुछ भी यहाँ नहीं था, जंगल था, यहाँ डकैतियाँ होती थी। ये गोट हमारा था यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आवाम की राय है, गुस्से गम का इजहार भी कर रहे हैं। और पुल की जब बात सुननी है, जब पुल पे इसके आर्डर लगाए तो भैंस कॉलोनी और जुमा हिमायती गोट की जो पुल आवाम है गुस्से से बाहर निकल आइए, कह रही है अगर इस पुल के लिए एहतजाज भी करना पड़ा तो हम एहतजाज भी करेंगे। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।